गाजियाबाद के बाद अब रुख करेंगे जोधपुर का, जहां एक पत्नी से परेशान एक शख्स ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। खुदकुशी से पहले उस शख्स ने सुसाइड नोट में लिखा कि दहेज कानून में बदलाव हो ताकि झूठे आरोप में कोई पति सलाखों के पीछे न पहुंच जाए। पत्नी से परेशान पति ने दी जान, पंखे से लटककर खुदकुशी की। सुसाइड नोट में पत्नी पर निशाना। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन बोलेगा ये दंपत्ति खुश नहीं है, लेकिन तस्वीरों के पीछे की कहानी काफी अलग है। दिनेश ने पत्नी से परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया। सुसाइड नोट में दिनेश ने अपनी पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनेश ने मरने से पहले लिखा है कि उसकी पत्नी 15 लाख रुपए मांग रही थी। वो दहेज के नाम पर धमकी देती थी। उसका भाई और माँ भी उसका साथ देते थे। उनके भाभी के बीच में कुछ रिलेशन बिगड़ रहा था, तो उस वजह से परेशान कर रहे थे। तो भाभी जो है वो सेपरेट होने की बात कर रही थी। पहले भैया को बोला था कि हमको अलग घर चाहिए, तो भैया इसी से परेशान थे कि मैं कोई घर नहीं छोड़ना। पापा मम्मी की यादें जुड़ी हमारी घर से। भैया के सासू जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड अब ये है कि हमें 15 लाख रुपये कैश चाहिए, उसके अलावा मंथली कंपनसेशन चाहिए और प्लस प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सेदारी होगी वो। दहेज की धमकी से दिनेश इस कदर परेशान था कि उसने सुसाइड नोट में दहेज कानून में बदलाव लाने की बात लिखी। उसने आखिरी चिट्ठी में लिखी कि कानून ऐसा हो जो बीवी के झूठे आरोपों से पति को सलाखों के पीछे जाने से रोके। जिस संबंध में उन्होंने एक सुसाइड नोट भी अपने एफआईआर के साथ में पेश किया है, और जिसके आधार पे हमारे यहाँ थाने पे मुकदमा दर्ज करके और इस पे अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आमतौर पर दहेज के मामले में पत्नी की प्रताड़ना की खबरें आती हैं, लेकिन जोधपुर का ये मामला उल्टा है। दहेज की धमकी से तंग आकर पति ने ही अपनी सांसें रोक ली। अब पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। नवीन दत्त, जोधपुर, आज तक।